टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अगर हमें टैली में परचेज बिल में आईजीएसटी टैक्स लगाना हो तो उसको टैली प्राइम में हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया, सबसे पहले टैली हमसे लाइसेंस के लिए पूछता है। तो यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर करके और यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे ही हमने स्टार्ट किया, कुछ कंपनी टैली प्राइम में पहले से ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी में आकर न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया क्रिएट कंपनी में, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम सिंपल नवीन स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करेंगे और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल नेम लिख के एंटर करेंगे और बाकी सभी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए कंपनी का नेम लेके एंटर किया और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारी नवीन स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई और कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज भी आ गया। और यहाँ पे देखिए टैली प्राइम के ऑप्शन शो होने लगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें जीएसटी टैक्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी टैक्स के सामने हम यस करके एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी डिटेल के कुछ ऑप्शन है जिनको हम फिल करेंगे, जैसे स्टेट वगैरह और रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम डेट, और यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर लिख देंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखने के बाद एंटर करेंगे। तो फिलहाल हमें कोई भी जीएसटी नंबर लिख देते हैं यहाँ पर और बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पे हमें इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करना है, एंटर किया और यहाँ पे ई वे बिल की डिटेल है जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने से फिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है और यहाँ पे सिंपल हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे इन सभी ऑप्शन को भी एंटर करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, नवीन स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। नो वाउचर एंटर, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और यहाँ पे जो डेट शो कर रहा है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ पे देखिए हमें आईजीएसटी टैक्स के बारे में पढ़ना है कि अगर हम किसी कंपनी से गुड्स परचेज कर रहे हैं जो कि किसी अदर स्टेट से माल हमारे पास आ रहा है तो बिल में आईजीएसटी टैक्स लगाए तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमें गुड्स परचेज करना है तो सिंपल या तो हम F9 बटन प्रेस करेंगे और या तो फिर माउस से यहाँ पे परचेज में क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया परचेज वाउचर ओपन हो गया और अब यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिखते हैं। यहाँ पे 12 हमने इनवाइस नंबर लिखा, डेट एज इट इज यही रहने देंगे। अब यहाँ पे हमें पार्टी अकाउंट नेम में जिस कंपनी से हम माल परचेज कर रहे हैं उस कंपनी का लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो या तो हम यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और या तो हम सिंपल क्रिएट में एंटर करके और यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम निखिल स्टोर नाम का एक लेजर क्रिएट करते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप देंगे वो सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप होगा और यहाँ पे एंटर करते हैं। अब स्टेट में यहाँ पे देखिए हमने महाराष्ट्र से माल परचेज किया है तो यहाँ महाराष्ट्र लिखेंगे और यहाँ पे पिन कोड नंबर लिख देंगे। हम यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखना है और जीएसटी नंबर में निखिल का हमें जीएसटी नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम कोई भी जीएसटी नंबर लिख के एंटर करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारा यहाँ पे निखिल स्टोर का लेजर क्रिएट हो गया। अब परचेज लेजर में हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस किया हमने यहाँ पे और परचेज का लेजर हम बनाएंगे। तो परचेज को जो ग्रुप डालेंगे वो परचेज अकाउंट होगा। तो परचेज अकाउंट लिख के एंटर करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल करना है, इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे गुड्स करेंगे और गुड्स लेके हम एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया कि कौन से आइटम हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और आइटम बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लक्स शॉप बनाते हैं तो लक्स लेके एंटर किया। यूनिट में हम पीसेस में डालते हैं इसको, तो पीसेस लिखा यहाँ पे और यहाँ पे भी हम पीसेस लिख के एंटर करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमें जो है जीएसटी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल लिखना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में हमें यस करना है और यहाँ पे लक्ष्य की डिटेल हमें फिल करनी है, जीएसटी नंबर, एचएसएन नंबर। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में शॉप लिख देते हैं और एचएसएन नंबर हम इसका लिखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एचएसएन नंबर है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, एंटर किया और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल देना है और यहाँ पे इसकी जो जीएसटी टैक्स है वो 18% है। तो यहाँ पे देखिए एंटर किया हमने 18% लिख के। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखना है हमें, तो यहाँ पे हमने इसको एंटर किया। क्वांटिटी लिखते हैं हम यहाँ पे 12 पीसेस लिखते हैं और अमाउंट लिख देते हैं 80 रुपीज़। एंटर किया। इसके नीचे आते हैं, लक्ष्य के नीचे सेकेंड नंबर आइटम बनाते हैं, अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे सेकेंड आइटम बनाते हैं डव। यहाँ पे यूनिट में पीसेस डालते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी में यस करेंगे
और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम शॉप लिखते हैं और HSN नंबर में यहाँ पे हम इसका HSN नंबर लिखेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा और यहाँ पे इसकी जो GST है 18% वो लिख के हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहेगा और यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हमने, रेट लिखा यहाँ पे इसका और यहाँ पे थर्ड नंबर में हम अगला आइटम बनाते हैं अल्ट सी करके और यहाँ पे मान लीजिए अगला आइटम हम निरमा बनाते हैं तो निरमा लिख के एंटर करेंगे। यूनिट में इसको पीसेस डालेंगे, GST एप्लीकेबल करेंगे, सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम शॉप लिखेंगे, HSN नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे इसका HSN नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखना है और इसकी GST परसेंटेज लिखा 18 तो 99 हो गया, सेंट्रल में 9 और स्टेट में 9। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखा और यहाँ पे जो है क्वांटिटी लिखी, इसका अमाउंट लिखा हमने। यहाँ पे एक आइटम और बनाते हैं हम निरमा के नीचे अल्ट सी करके और अगला जो आइटम है वो है सिंथॉल, एंटर किया। यूनिट में पीसेस डालते हैं, GST एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST को यस करते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम शॉप लिखते हैं, एंटर किया। HSN नंबर लिखना है तो यहाँ पे हम HSN नंबर लिखते हैं और कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डालते हैं और यहाँ पे GST में 18% लिखते हैं और एंटर करके इसको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी 12 लिखते हैं, अमाउंट लिखा 90 रुपीज़ और यहाँ पे हम इसको एंटर करके एक आइटम और बनाते हैं अल्ट सी करके। अगला आइटम हम बनाते हैं लाइव बॉय, एंटर किया, यूनिट में पीसेस डाला और GST एप्लीकेबल रहेगा, सेट अल्टर GST में यस करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शॉप लिखेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे HSN नंबर लिखना है तो यहाँ पे उसका HSN नंबर लिख दिया हमने। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिखा, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लिखा और यहाँ पे जो है 18% हमने GST लिख दिया इसका और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिख के एंटर किया और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिखी और यहाँ पे प्राइस लिख के एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पूरे आइटम क्रिएट हो गए, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गए और यहाँ पे इसका टोटल भी आ गया। अब हम यहाँ टैक्स लगाने के लिए इस टोटल के बाहर आएंगे तो यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पूरे टोटल हो गया और इसके बाद यहाँ पे अब हमें IGST टैक्स लगाना है तो सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और IGST टैक्स का लेज़र बनाते हैं हम। यहाँ पे इसका जो ग्रुप होगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्स होगा और यहाँ पे हमें टाइप ऑफ ड्यूटी में GST देना है और इसके बाद टैक्स टाइप में हमें इंटीग्रेटेड टैक्स डाल के और इसको हम एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया हमारी IGST टैक्स पूरी आ गई। यहाँ पे टोटल अमाउंट के हिसाब से हमारा पूरा IGST टैक्स आ गया। इसको हम एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए इसको देखते हैं हम तो सिंपल एस्केप बटन प्रेस करेंगे और देखने के लिए हम डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में जाएंगे और डे बुक में जाने के बाद ये देखिए हमारा बिल है, इसको हम अल्ट पी करके प्रिंट करके देखेंगे। करंट में एंटर किया, यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगर में जाना है तो देख सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ पे प्रीव्यू में एंटर करके पहले प्रीव्यू देखेंगे और यहाँ पे इसको बड़ा करने के लिए अल्ट जेड बटन प्रेस करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे बढ़ा गया, पार्टी का नेम, पूरे आइटम, HSN नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स का पूरा अमाउंट और यहाँ पे नीचे देखिए समरी में भी इंटीग्रेटेड टैक्स का परसेंटेज और अमाउंट दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे हम एस्केप करके आ जाएंगे पीछे वापस टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें टैली में परचेज में IGST टैक्स लगाना हो, मतलब अगर हम किसी दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो IGST टैक्स की कैसे हम सेटिंग करेंगे, कैसे परसेंटेज देंगे और IGST टैक्स कैसे आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।